लो जी, ये ट्रैक स्टार्ट हो गया। अंदाज़न यहाँ चल रहे हैं हम कि यहाँ जाना हमने, नीचे का पता नहीं। और ये कुछ इस तरह से नीचे वाटर रिजर्वायर बना हुआ है। ये छोटी पावर प्रोजेक्ट है, बेसिकली डैम बना हुआ है ये, देखिए। तो अभी हो रहा है टाइम 6:10 और चीका पहुंचने में कहते हैं कि टाइम लगेगा आपको 1.5 से 2 घंटे। तो जहां पर भी रात होने वाली है हम लोग वहीं पे अपना कैंप पिच कर लेंगे आज। बाकी कल देखेंगे इसको, ट्रैक को, क्योंकि अंधेरे में कोई फ़ायदा नहीं है चलने का और न रास्ता पता हमें। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुए तो हम लोग कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। इससे अच्छा जहाँ पर रात हुई वहीं पर टेक लेंगे हम लोग कैंप। कुछ इस तरह का रास्ता है। अभी ये एक पहला ब्रिज पड़ा है यहाँ पे, इसके बाद एक ब्रिज और है और उसके बाद कहते हैं एक बर्फ़ का पैच है। तो देखें कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे आज। नीचे आप पानी देखिए, पास से ही नीचे उतरती नदी। और होप सो आज चीका तक तो पहुँच ही जाएँ। टाइम हुआ है 6:30 और हमें तकरीबन 20 मिनट हो गए हुए चलते हुए। रास्ते हमेशा हर पास के या हर ट्रैक के मुझे सेम ही मिलते हैं और सेम ही रहते हैं, ये बड़े बड़े बोल्डर वाले रास्ते। और रास्ते में बहते हुए छोटे मोटे झरने। भाई पानी भर रहा है शाम के लिए। ये हमारा डिनर जब बनाएंगे उस समय के लिए पानी। दोस्तों, इस बैग में हमारा 3 दिन का ज़रूरी सामान है अपनी हमारी। इसमें टोटल ग्रोसरी है जो हमने 3 दिन इस्तेमाल करनी है। और इसी प्लास्टिक बैग में हम वापसी के टाइम टोटल जितना भी ट्रैश यहाँ पर पड़ा होगा वो उठा के वापस लाएंगे। अभी बहुत भारी है यार, ये वो भी बहुत भारी रहा है। अपने ट्रैकिंग बैग प्लस ये वाला बैग। बस आधे घंटे में कहीं पे भी पहुंचते ही हम लोग कैंप पिच कर लेंगे, क्योंकि आधे घंटे में अंधेरा भी होने वाला है। 7 बजे के आसपास यहाँ पर सूरज ढल जाता है। सूरज खैर अभी ढल चुका है बट अभी हल्की फुल्की रोशनी है। तो चीका अगर हम पहुँच पाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो आगे कहीं पे हम लोग कैंप पिच कर लेंगे। बाकी ट्रैक हम कल पूरा करेंगे। और भाई ने मुआयना ले लिया, पीछे पानी भर रहा है। पता नहीं भयंकर मिलता नहीं मिलता, पता नहीं क्या सोच के चल रहा है। एक तरफ देखिए इतने प्यारे नज़ारे, सफ़ेद कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर और साथ में बर्फ़ की फूहें। और इस तरफ आप देखिए क्या भयानक काली चट्टान वाला पहाड़। बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं पर 2-4 झाड़ियाँ और 2-4 पेड़ दिख रहे हैं। हिमाचल है बहुत खूबसूरत। ये देखिए छोटा सा बुग्याल। चाहे तो यहाँ पर भी कैंप पिच कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमें जगह फाइनल हुई है और हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर चले हैं नीचे सेथल जगह से। और हम लोग यहाँ पर अब कैंप अपना पिच करने वाले हैं। तो देखते हैं।
हाँ बता। तेज तो है, तूने किनारे कर रखी वो, पतली सीधी कर। हाँ अबे देखिए कौन आया। हेलो आजा। हाँ देखो, ये देखो एक दोस्त हमारा और आया है, तो विमन फ्रेंड की मौजूदगी हम लोग बना रहे हैं आज अरहर की दाल, और थोड़ी देर बाद बनेंगे हमारे चावल। तड़का भाई ने लगा चुके हैं। हमारे चित परिचित शेफ साहब जो होटल ताज से आते हैं, इनको देखते हैं हमारे ब्लॉग में। तो ये हैं मिस्टर सुरेश जो होटल ताज में शेफ़ हैं, और ये हमारे हर बार की कैंप में हमारे साथ ही आते हैं। तो आज फिर इनके हाथ से हम लोग दाल चावल खाने वाले हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इनका बनाया हुआ, इनका खाया हुआ जिंदा सरक जाता है। जैसे हमारी कैंपिंग की तैयारी ये पूरी चल रही है। एंड लास्ट एंड फाइनली हमें चूल्हा जला नहीं पड़ा, क्योंकि ठंड ज़्यादा है और एक चूल्हे में एक ही चीज़ बन पाएगी। जब तक दूसरा हम बनाएंगे तब तक दूसरा चीज़ ठंडी हो जाएगी, इसलिए चूल्हा जला के हम लोग इसमें चावल बना रहे हैं। और दाल वहाँ चढ़ी हुई है। हमारा चूल्हा, नीचे दाल बन रही है, ऊपर चावल के लिए पानी गर्म हो गया, चावल बनने की तैयारी। हमारा कोई टूर ऐसा नहीं है ट्रेजेडी ना हुई हमारे साथ। हर टूर में मतलब कुछ बोलना चाहेंगे आप बारिश के लिए? मैं क्या बोलूं भैया, मुंह से जबान नहीं आ रही है बाहर। कैमरा लेके खड़े रहो, हम बारिश में लंका लगा रखी है। यहाँ लंका लगा रखी है भाई, सही बात है। अब जल्दी अभी टाइम हो रहा है रात के 9:15, 9:20 के आसपास का टाइम है। बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, हमें टेंट के अंदर आना पड़ा आखिर में। और यहीं पे हमारा ये चावल भी बन रहे हैं। एक सिलेंडर खत्म हो गया, वो सामने पड़ा हमारा। पानी भी एक बार दोबारा भर के लिए आए हम, लेकिन टाइम रहते हमने काम कर लिए। अब देखें, आज रात तो हम खाना बढ़िया खा ही सकते हैं, बाकी कल की कल देखी जाएगी। और एक भाई हमारा इधर बेहोश हो गया। दोस्तों फाइनली दाल और चावल रेडी। क्या चाहिए? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है 19 अप्रैल 2025। पैदा हुआ था, ये देखो आज के दिन पैदा हुआ था। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 पौने 6। हम ट्रैक तो आज पता नहीं क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि बारिश यार बहुत तेज़ है बाहर। भाई दिखा तो रहा, देखते हैं एक बार। ये देखिए नज़ारा, वाह। और ये हम सुबह सुबह की चाय बना रहे हैं, और अगर बारिश रुकेगी तो ही हम ट्रैक कर पाएंगे, वरना हमता पास का फिर एक हमारा ट्रैक सपना ही रह जाएगा। और सुबह सुबह सबके चेहरे देखो, ऐसे काम ही करने चेहरा छुपाना पड़े। चंदन भाई गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा भाई बना रहा मैगी। हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो आज हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। जो है बारिश कल रात से ही लगातार चल रही है, और जो हमने सोचा था हम तो बात का ट्रैक करना, वो लगता है अभी हम 9 बजे तक तो फिलहाल रिफ्यूज़ ही करेंगे। 9 बजे बाद ही कुछ देखेंगे। तब तक हम लोग अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए मैगी बना रहे हैं। भाई तब तक मैगी बनाता है, आपको नज़ारा दिखाता हूँ बाहर के। बारिश फिर से तेज़ हो गई। शर्मा रहा है, मैं कैमरा हटाऊँ तो खाना शुरू हो। मेरी फोटो अच्छे से और ये देखो गाइस, इसे कहते हैं मजे। देखो मजे लेते हुए दो इंसान। मेरे लिए लाइन सितारों में नज़ारों में भी ऐसा गुलाब नहीं में तूने पली। कुदरत भी हैरानी है। सजन सजन होंगे, लोग मगन होंगे, तेरी दुआओं से वो रात सजेगी। लंबी हो तेरी उम्र, हम सब का अरमान है। लंबी
हम सब का अरमान है। तो ये हमारा कुछ रात का सेटअप था और इस तरह हमने यहाँ पर रात बिताई। मॉर्निंग व्यू आपको दिखाता हूँ कितना प्यारा है, देखिए। इस तरह कुछ मौसम है। सुबह के 8 बजे हैं और हमटा पास का ट्रैक जो हम सुबह 6 बजे स्टार्ट करने वाले थे वो ड्यू टू हैवी रेन हम लोग कर ही नहीं पाए स्टार्ट। अभी देखते हैं, कल रात के बर्तन हमारे ऐसे गंदे पड़े हैं तो पहले वो धोते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं आगे ट्रैक के लिए। ट्रैक यार बहुत खूबसूरत है, समय जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम, और जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा खूबसूरत निखर के आया है इस समय ट्रैक का रूप, क्योंकि टोटल चोटियों में बर्फ़ पड़ गई है और ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है। अब ऊपर देखिए, ये मौसम ये इस समय नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, क्योंकि ये जो कोहरा यहाँ से निकल रहा है, धुंध उठती हुई है पहाड़ से, और इसको देखने के लिए हम लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया है। मैं तो कल लगभग 15 आवर्स लगातार मैंने राइडिंग करी है और इसको देखने का ये वर्थ है जो भी मैंने कल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। चारों तरफ बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और पानी देखिए कितना साफ़ है नीचे उतरता हुआ। ये हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है और ये मोस्टली हम लोग ये हमें कर लेना चाहिए था सुबह 6 बजे के आसपास, लेकिन बारिश ने हमें परमिशन दी नहीं, तो इस मारे ये ट्रैक हमारा हो रहा है 9:20 पे शुरू। और इस तरह से ये कुछ रास्ते हैं, पानी के झरने जगह जगह आपको मिलेंगे, सुंदर सी ये वैली। अभी हमें अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर बालू का घेरा मिलेगा और उसके ऊपर हमटा पास है। हम लोग ट्राई करेंगे जहाँ तक जा पाएँ, जहाँ तक बारिश नहीं मिलेगी वहाँ तक ट्रैक करेंगे। गाइस जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सामने वाला ये ग्लेशियर नज़दीक आता जा रहा है। तो रास्ता बेस उधर से था असल में, जो बना था वहाँ पुल भी बना था, लेकिन हमने ये शॉर्टकट लिया है और पता नहीं हमारा शॉर्टकट सही भी है या हमने गलत डिसीजन लिया, ये तो ऊपर जाके पता लगेगा आगे, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। ये लग तो ऐसा रहा कि ग्लेशियर हम लोग ऊपर से पार कर सकते हैं और ये रास्ता उस तरफ मिल जाएगा, हमें ट्राई करना बनता है। चल तो रहे हैं हम लोग। लेट्स सी दिस गाइस, वाओ टोटली मेस्मराइजिंग व्यू। आप देखिए ये कितना बड़ा ग्लेशियर है। क्या खतरनाक हो रहा है पानी का। सीरियस गाइस, ये कितना खतरनाक है यार, क्या गजब का शोर है इसका। गाइस साथ में बहती हुई खतरनाक नदी और वो रहा सामने पुल, वो पुल क्रॉस करना है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। और मोस्टली सोच तो रहे हैं कि हम लोग बालू का घेरा तक पहुंच जाएं आज, लेकिन मौसम देखिए आप किस तरह से काला बना पड़ा है, पूरा टेम्परेचर भी डिप कर गया यहाँ पे। अभी अप्रोक्सीमेटली ठंड ज़्यादा है और होगा भी तो 4 और 5 के आसपास टेम्परेचर है यहाँ पे। फील जो आ रही है 4 और 5 की है, दिखाने को तो हो सकता है 7 मिनट दिखा रहा हूँ। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ये वेदर फोरकास्ट में ऐसा कुछ था नहीं, हल्की फुल्की इन्होंने यहाँ पर बादल दिखा रखे थे, जिसके कारण हमने ये ट्रैक फाइनल किया था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद कल तो पूरी शाम से बारिश शुरू हुई थी और हम टेंट के अंदर एकदम कैद होके रह गए, हम बाहर ही नहीं निकल पाए पूरी रात भी, और अंदर रहे और सवेरे तो अंदर ही थे।
मॉर्निंग भी हमारा 8 बजे के आसपास हम लोग निकले हैं टेंट से बाहर, और फिर से बारिश की बूंदें पड़ने लगी। रास्ता कुछ इस तरह से है, अभी भी यहाँ सही नहीं है रास्ता, टूट फूट ज़्यादा है। आप देख ही सकते हैं मैं कैसे रास्तों में चल रहा हूँ, बिल्कुल सीलन भरी पड़ी है, पत्थर बड़े बड़े, उन पे अटक अटक के टिक टिक के यहाँ तक चला जा रहा है। अभी देखिए एक तरफ खाई है, ये जरा सा रास्ता बाकी है, और इसमें चढ़ के हम लोग फाइनली पहुँच गए इस पुल तक। और अब ये पुल पार करके हम लोग निकलेंगे आगे। ये आ रहा है वो पुल, बारिश फिर शुरू हो गई। पता नहीं यार क्या चाहता है मौसम भी, 200 पीछे से आ रहे हैं। नदी पार करने के बाद इस तरफ आए हम लोग, और ये दूसरी साइड से हम लोगों को फिर ट्रैक करना शुरू कर दिया है। वो एक छोटा सा हमारा ऑफ बीट ट्रैक था, जो कि हमें वो सामने ग्लेशियर देखने जाना था, तो इसलिए हम वहाँ ग्लेशियर तक पहुँचे, देखा और वापस आए। अब उसके बाद हम लोग फिर ये मेन ट्रैक पे वापस आ गए हैं। हम लोग करेंगे चीका, और चीका के बाद बालू का घेरा, और हमदाबाद छू के वापसी की प्लानिंग करेंगे आज ही। टाइम वैसे ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी अगर हम सेम डे अप डाउन करेंगे और विदाउट लगेज तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि लगेज हमने पीछे टेंट पिच किया था जहाँ वहीं छोड़ दिया सारा। तो अभी हम सिर्फ नेसेसरी चीज़ें लेके जा रहे हैं, जैसे पोंचो, रेन कोट, अपने फ़ोन्स और ये कैमरा वगैरह। तो बाकी स्लीपिंग एजेंट हमारे सब नीचे पड़े हैं। अभी ट्रैक बिल्कुल सीधा सा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आगे जाके स्टीप हुआ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बारिश की बूंदें भी लगातार पड़ रही हैं और हो सकता है ऊपर स्नोफॉल भी हो रहा हो। तो ये टफ़ भी हो सकता है हमारे लिए डिसीजन, बट अगर लिया है तो ट्राई करना तो बनता है। जहाँ तक हो पाए वहाँ तक तो जाएंगे ही। यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि आगे पीछे ये आप देखिए टोटल ये ट्रैक अभी पार किया है नीचे, जहाँ से आप कोहरा उठता हुआ देख रहे हैं, और सामने जो आपका ये बर्फ़ का छोटा सा ग्लेशियर है वो पार करना पड़ा। यार बहुत फिसलन है उस तरफ को, और ये दो साथी मेरे खपते खपाते यहाँ तक पहुँच गए। और अब आगे देखिए जो जाना है हमने, वो ये दरिया पार करना है फिर से, और ये तो पार करना ही पड़ेगा, बिना इसके पार करें हम आगे बढ़ नहीं सकते। और जाना अभी उस तरफ को है जहाँ पिन पॉइंट में आपको करना, उस तरफ को जाना है। कितने प्यारे और लस ग्रीन मीडोज़ हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप कैंपिंग तो बेसिकली नहीं कर सकते, क्योंकि ये एकदम ढालदार मैदान है। ये इतनी प्यारी जगह है कि पूरा दिन भी आप इधर से निहारते हैं तो आप खज्जल नहीं होंगे। गाइस कुछ इस तरह से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि रास्ते का कुछ पता लग नहीं रहा है, और इस ग्रीन मीडो के ऊपर तो कहीं पैर के निशान बने भी नहीं हैं, और धीरे धीरे रास्ता हमें इस तरफ ले जा रहा है, तो वही रास्ता हम लोग पिक कर रहे हैं। उस जगह पे पहुंच गए हैं जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे कल रात से। पहला पड़ाव हमदाबाद का चीका एक जगह है, इस जगह का नाम है ये, और लेकिन यहाँ पर अभी सब खाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी सीज़न ऑफ है, और क्योंकि यहाँ पर कैंपिंग साइट्स बनी हुई हैं। ये देखिए ये प्रॉपर एक सिटिंग एरिया है, ये वुडन टेबल्स लगी हुई हैं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार है यहाँ पर इन लोगों का, वुडन स्ट्रक्चर। अपना ढाबा चीका। अभी कुछ है नहीं यहाँ पर, सब कुछ उजड़ा उजड़ा पड़ा है, और अभी वो सामने ऊपर जाएंगे तो तकरीबन वहाँ ऊपर है बालू का घेरा।
पहला पड़ाव हम पार कर चुके हैं और टाइम हुआ है, टाइम 11:15 हो रहा है अभी। मौसम नीचे काफ़ी अंधेरा। ये ट्रैक अगर हम सुबह सुबह स्टार्ट कर लेते तो अब अभी तक हम लोग बालों के घेरे पे होते, लेकिन सुबह बारिश ने ट्रैक स्टार्ट होने नहीं दिया। गाइस, ये वो लोकेशन है जो आपने मोस्ट ऑफ द रील्स में देखी होगी कि पास में नदी बह रही है, साइड में आपने कैंप लगा रखा है और यहाँ पर से बढ़िया नज़ारे ले रहे हैं आप, और पहाड़ों वाली मैगी और ब्लैक टी का चुस्कियाँ आप ले रहे हो। ये वो कैंप साइट, और ज़्यादातर कैंप्स यहीं पर पिच होते हैं। ये वो प्यारी सी छोटी सी नदी जो बहते हुए आपको दिखाई जाती है, ये वही है। और नदी के किनारे आप टेंट लगा रहे होंगे, ये वो एरिया है बहुत शानदार, सूदिंग और बहुत शांत सुकून देने वाला ये नेचर, एकदम अकेले। तो गाइज, ये था हमारा हमता पास का ट्रैक जो कि हमने ये पूरा किया। अभी हम लोग प्रॉपर पास तक नहीं पहुँचे क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, तो वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि से दिखते हैं वो बिल्कुल नहीं दिख पा रहे हैं। पूरी ढक चुकी है पूरी वैली और ये पूरा पास। तो अब वहाँ जाना हमें ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर है भी कोई नहीं फ़िलहाल इस समय ट्रैक कर रहा, क्योंकि ये मौसम खुला ही नहीं है अभी ट्रैक के लिए। तो प्रॉपर पास तक हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बेस तक पहुँच गए हैं। यहीं से हम लोग वापसी करेंगे। ये वो वैली है गाइस, और हम लोग टॉप पे खड़े हैं। वो आप देखिए, ये वैली आप ये मेरे पीछे आप देखिए गाइस, ये हमता पास का छोटा सा एरिया, ये प्रॉपर पीछे जो आपको देख रही है ये हमता पास है। तो गाइस, ये आपको सामने दिख रहा है वो हमता पास, और आपका ही फ्रेंड यति ट्रैवलर आपसे फिर से इजाज़त मांगता है। मिलेंगे फिर किसी नए ट्रैक पे, नए रास्तों पर। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, जहाँ भी हों सुरक्षित रहें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने इस दोस्त का हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट कर पाएँ तो वेल एंड गुड, ये मेरी हौसला अफजाई आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गाइस, ये हमें रूम मिला है मनाली में जाके। हमने एक रूम लिया है होटल देवलोक में। देवलोक में हम रुके हैं 3:30 इंद्र अफसर नहीं मिले इनको, पर देखो एक अब निकलेंगे देवराज इंद्र। देवराज इंद्र कैसे हैं आप? देवलोक में आपका स्वागत है।